तेजी से ऐसे जाए, मतलब पहले तो सबसे पहले पतंग को देखो कहाँ पास हवा है, जहाँ पे हवा आपकी पतंग थम रही है वहीं पास ऐसे हेलो मुद्दा दोस्तों, बना के आइए वहीं देखते हैं ये पास। बेहतरीन पतंग तीन पटियल 5 रुपए की, और ये दोनों 7 रुपए की है, और एक इससे भी थोड़ी सी छोटी है जो 6 रुपए की है। ठीक है। आजकल क्या होता है दोस्तों कि ख़तीमा कागज़ जो है, ये देखिए, ये जो है ख़तीमा कागज़ है और ये अजंता है। देख सकते हैं, जब किसी के पास बहुत पुराना जो रखा हुआ स्टॉक में वही सब बना रहे हैं, नहीं तो आजकल बहुत मुश्किल हो रही है पतंग मिलना, क्योंकि हर चीज़ महंगी हो गई। कमानी जो 700 की थी 1400 की हो गई, जो 1400 की थी वो 2000 की हो गई। इस तरह से जो है दोस्तों बहुत ही जो है मुश्किल है, तो आप देख सकते हो। आइए देखते हैं पेज दोस्तों। दोस्तों एक वीडियो देखी थी आपने कल मैदान की, जो किस प्रकार से वो लोग पेश कर रहे थे, आइए आपको बताते हैं। देखिए, सबसे पहले जो 7 पतंग काट रहा था वो इस प्रकार से आया। ठीक है, इस प्रकार से आया है, और ये अपोजिट पार्टी यानी नीचे से है, और हमारे तरफ के मेंबर जो है, दोनों ही टीम हमारे सब पहचान के हैं दोस्तों। आया इस तरह से और पेच होने लगी, और इस तरह से आके ऐसे करके चढ़ा लिया है। ठीक है, चढ़ा लिया, ये मारते हुए जा रहे हैं, इस तरह से मारते हुए वो इस तरह से ऐसे ऐसे करके ज़ोर ज़ोर का झटका। दोस्तों जब कोई ऐसे चढ़ा के ज़ोर ज़ोर का झटका मारता रहता है, बहुत ही पावर से, आपको हाथ से अपने बताते हैं। देखिए, पतंग को इस तरह से आदमी जब झटका देता है, ये जैसे पतंग है, ऐसे ऐसे करके ज़ोर ज़ोर से, ज़ोर यानी यूं करके ऐसे बहुत पूरी ताकत। और एक होता है कि आप पतंग को ऐसे ऐसे करके आप मारेंगे ना, यूं यूं हल्के हल्के से मारेंगे, तो वहाँ तक ये तो इतनी सी पतंग पे है, इसलिए आपको लग रहा है कि वो झटका जो है तेज़ खा रहे, लेकिन जब आप ऐसे करके मारते हैं तो वो बहुत जो है धीमे धीमे वहाँ जाता है। लेकिन कोई आदमी अगर पूरी ताकत लगा के यूं इस तरह से ऐसे मारेगा तो पतंग बहुत ज़ोर ज़ोर से ऐसे होगी। ठीक है, तो इस प्रकार से जब अगर कोई मारता है नीचे से आके ऐसे ऐसे के ऐसे, बस वो आया चढ़ा के जो है दोस्तों, पहले तो आके वो डोर सीधी करता है, डोर सीधी करके फट से चढ़ा लेता है, और आप ऐसे करके मार के जाएंगे ऐसे ऐसे दोनों, यानी ऐसे अभी कोई नहीं गया है, ऐसे ऐसे करके मार रहे हैं, यानी कि बस ये आया और इस तरह से ऐसे करके मारा आपने, वो इस तरह चढ़ा के ये मार रहा है, और ये वो यहाँ खड़ा हुआ है। एक तो जगह भी सही नहीं बना पाते लोग, तो पतंग कट गई इसकी। नंबर 2 पे आए, फिर ऐसे ही वही पेज आके और सही करा ली वो ऐसे करके चढ़ाए हुआ है। ठीक है, अभी वो नीचे भी नहीं किए, वो चढ़ाए हुआ है, और नीचे करने की अपील की गई, लेकिन वो ऊपर चढ़ाया हुआ था। ये यहाँ पे आके बातें करने लगे, और उसके बाद सही जैसे ही कराया वो यहीं पास पकड़ के खींच लिया। यानी ऐसा नहीं कि खाली वो झटका मार के काटा, यहाँ पे ऐसे करके पकड़ के इस तरह खींच लिया, वो खाली ऐसी डोरी हाथ में लिए रह गया। ठीक है, 2 हो गई। नंबर 3 पे फिर आए, और फिर जो है वही पतंग ऐसे भाग रही है, ऐसे इनकी इधर की तरफ, पतंग भी सही नहीं उड़ाई थी, और अरमान छोटा बच्चा था। ठीक है, छोटा बच्चा इसके पहले वाला भी था और दूसरा भी था, करीब 13-14 साल का था। तो आया वो, और आके जो है ऐसे ऐसे इधर उधर कर रहा था, डाउन कर रहा था, और जैसे ही सही हुई वो आके ऐसे चढ़ा के झटका जैसे ही मारा, वो खुद ही चला गया, उसने कुछ किया ही नहीं। यानी उसकी पतंग ऐसे जाके ऐसे राउंड हो रही, जब आप मारेंगे तो ऐसे, चूँकि इधर की भाग रही है, तो जब आप खींचेंगे तो ऐसे जाके ऐसे आएगी, ऐसे आए, वो चढ़ा के झटका मारा था, डोर छूल गई, चला गया। फिर नंबर 3 पे गए, और चौथे पे गए हैं। चौथे पे जाने के बाद में फिर उसी प्रकार से बेचारा जो है अनवार जो है इस तरह से गया है। जब जाने के बाद में जैसे ही उसने क्या किया है कि जो है मारने की ऐसे कोशिश की है, तो उसकी बेचारे की हत्थे से पतंग काट दी गई। यानी उसने बहुत सच्चा मुद्दा बना के चला था, और जब कोई पावर से अगर डोर निकाल के ऐसे, और कोई ऐसे करके हिलार, अगर कोई पावर से ऐसे मार के निकल जाएगा तो वो जो है पतंग कट जाएगी नीचे वाले की। और उसकी पावर हम देख रहे थे अनवार की बहुत है, वो काट सकता था, और बहुत अच्छी काट दे। तो 4 हो गई। एक तो वो लड़ा रहा था नीचे से, हत्थे से घुस के काट दिया किसी ने,
ठीक है। वो आगे लड़के बहुत ही शैतान टाइप के होते हैं वहाँ पे, तो उन्होंने पतंग जो है ज़रा भी ख्याल नहीं रहता कि ये लोग जो है लड़ा रहे हैं, शर्त वाली है, कोई चीज़ पे लगी थी तो उनकी चली गई। ठीक है, 4 हो गई। उसके बाद में फिर 5वीं पे फिर दोस्तों 5वीं पतंग आ गई। फिर 5वीं पतंग आ गई, फिर इसी तरह से पेच हुई, चक्कर दिया, उसके बाद ऐसे चढ़ाया। उसके बाद जो शफीक सर हमारे जो है ऐसे रख के उन्होंने बहुत अच्छी पेच की, उन्होंने फुल हैंड नहीं मारा और ये ऐसे ही चढ़ा के झटका मार रहे थे और वो रख के ऐसे करके बल देना चालू किया। उनकी डोरी जो है वो, जब आप देखा होगा घास वगैरह रहती है उसमें फंस के उनकी पतंग जो है संभल नहीं पाई और इसी तरह चक्कर देते देते चली गई। क्योंकि डोर निकल नहीं थी, अगर डोर हो तो इसको रगड़ता हुआ जाए पतंग, पौना पतंग था और वो रगड़ जाता पतंग, लेकिन वो भी पतंग कट गई। ठीक है, इस प्रकार से वो 5 हो गई थी। उसके बाद 6वीं पतंग जो है, 6वीं पतंग भी एक थे, वो लड़ा रहे थे, उन्होंने भी इसी प्रकार से जब मारा है तो इस तरह से उनकी भी पतंग ऐसे ही, यानी कोई आदमी ये नहीं कर रहा था कि ला इसको चढ़ के यहाँ पे आ जाएं, यहाँ पे आके अब पतंग तो जो है सत्ते की पतंग रहती है तो पतंग में ये नहीं देखा जाता कि हमारी पतंग चली जाएगी। आप यहाँ पे लड़ा रहे, उसका मुंह मजबूत था, एकदम मजबूत जगह पे चढ़ा के इस तरह से झटका मारे थे। ये चढ़ के आके यहाँ पे अगर मारते हाथ के पास में, ज़मीन में मार देते, पतंग चली जाती है ना, चली जाए। तो इससे क्या होता है कि जब आप झटका मारते हैं तो आपके हत्थे के पास जो है वो कमज़ोर ही रहता है, वहाँ पे इतना मजबूत झटका नहीं लगता। ठीक है, तो 6 हो गए। 7वीं हमारे फुज़ैल सर गए, फुज़ैल सर ने भी गए यहाँ पे, उन्होंने ऐसे करके मुट्ठा बनाया इस तरह का, लेकिन उनका भी मुट्ठा ऐसे ही चला गया और ये झटका पड़ रहा था यहाँ पे, वैसे ही जो है उनकी पतंग कट गई। तो इस प्रकार से दोस्तों 7 पतंग हो गई। ठीक है, तो 7 पतंग जब हो गई तो ज़ाहिरी बात है कि चाहे जिस तरह से काटा, 7 पतंग तो हो गई और जीत उसी की होती है दोस्तों जो 7 पतंग काटता है। इस प्रकार से अगर जैसे ये पतंग हिला रहे थे तो वहाँ पे दोस्तों इतनी जल्दीबाजी से जाके डाउन ऑन नहीं करते। थोड़ा सा जब कोई आदमी पतंग लड़ाता है तो उसको पहले हम क्या करते हैं कि उसको इधर उधर थोड़ा टहला के तान लेते हैं, उसको माइंड दिमाग को उसको जो है थोड़ा सा टेंस किया जाता है कि उसका दिमाग जो एकदम सटीक बैठा हुआ है कि बस हिलाना चालू, तो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है। फिर आके ऐसे लगाइए, 7वीं पतंग इतनी आसानी से नहीं दे दी जाती। फिर वहाँ से उतारा, फिर आए, सही कराया, फिर हत्था घुसे और वो चढ़ा रहा है, फिर इधरी से करके निकाल के बाहर निकाल रहा है, फिर बाहर चले आए। ठीक है, चूँकि वो चढ़ा रहा है, अगर आप मार रहे हो तो चले जा रहे हो। 2 हो गया। तीसरी बार फिर आइए, फिर उसको एक बार और ऐसे चकमा, जब चढ़ाए तो फिर थोड़ा सा और ऊपर कर, फिर और चढ़ा और ऊपर, बहुत पावर से खींच के जाना है, हल्के से खींचोगे तो खींच जाएगी, हटा के फिर ले आए। और फिर चौथी बार जब जाए तो चौथी बार बस ऐसे करके चले और चलने के बाद में अगर वो हिला रहा है तो फिर ऐसे जाए, मतलब पहले तो सबसे पहले पतंग को देखो कहाँ पास हवा है, जहाँ पे हवा आपकी पतंग थम रही है वहीं पास ऐसे मुट्ठा बना के वहीं पास ही ऐसे ला के रख के बस ऐसे चक्कर देते। अगर वो हिलाएगा तो अगर आप चक्कर देते हुए डोर दे रहे हैं तो उसी की चली जाएगी जो हिला रहा है। तो इस प्रकार से आप काट सकते थे। और उसके अलावा आप काट सकते थे इस प्रकार से चक्कर दे के और डोर निकाल के, जैसे कि अनवार जा रहा था, चूँकि ये चढ़ा के इस तरह हिला रहे हैं ना, तो इस तरह से ऐसे बहुत ही पावर से, यानी डोर आपकी निकली रहे और यहाँ पे आके और बहुत ही पावर से ऐसे करके मारते हुए इस तरह से उठा ले जाए, यानी उसकी कमर पे बैठ के, यहाँ पे मुंह पे नहीं, कमर पे आके बैठे हैं। कमर पे बैठने के बाद में ऐसे मुट्ठा दिखाया, मारते हुए जा रहे, मारते। अगर उसकी पतंग पे नज़र भी रखो, अगर उसकी आपको हल्की लग रही है तो ऐसे ही मार के निकल जाओ। अगर आपकी पतंग उनकी लग रही कि पतंग स्ट्रांग है, अगर हम ऐसे मारेंगे तो फिसल जाएंगे, तो यहाँ पे से आओ और आते ही मान ऐसे आते हुए उसकी पतंग के पहले ही से ऐसे करके आप जो है उठा के लेके बहुत पावर से भाग जाइए। तो डोर जब उसके छुलेगी है ना, तो इस प्रकार से जो है अगर कमर पे बैठते तो डोर अगर छुलती है ना तो उसकी पतंग जो है कटने का चांस है। तो सत्ता इतनी आसानी से नहीं दे दिया जाता बाहर। इस प्रकार से अगर आप लड़ाओगे तो काट लोगे। तो देखते रहिए, सीखते रहिए जय स्टाइल में। शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।